साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को बचाना, अपने नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को बचाना, यहां तक कि कार्यकर्ताओं को बचाना तक मुश्किल हो रहा है। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर जो जितने बड़े पद पर है वो उतनी ही बड़ी मनमानी पर उतर आया। जी हाँ, चाहे वो सांसदों, विधायकों, पार्टी के पदाधिकारियों, उद्धव ठाकरे की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इसी वजह से जब दिल्ली में उद्धव ठाकरे के सांसदों ने मनमानी कर दी, एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिल गए, तो फिर तो कोप भवन में चले गए उद्धव ठाकरे। जी हाँ, खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद इतना ज्यादा घबरा गए उनके बेटे आदित्य ठाकरे कि आनन फानन में जारी कर दिया एक फरमान। और उसके बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ है, नया मामला क्या है, बगावत क्या है, क्या ये नया फरमान है और क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्या है मनमानी, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को भी दोपहर में प्रोग्राम है रत्नागिरी में, जहां खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाएंगे और कई उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। और इसका ऐलान उदय सामंत, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं, उन्होंने नाम लेकर ऐलान कर दिया है। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है। जी हाँ, कार्यकर्ताओं के जाने से, नेताओं के जाने से उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन चिंता उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बन गई है कि उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों को तक बचाना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया था। और इस सम्मान समारोह का टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था कि यहाँ पर एक नई एडवाइजरी आ गई है, कहें कि नया फरमान आ गया आदित्य ठाकरे की तरफ से। अब वो फरमान क्यों आया है और क्या है उस फरमान में, वो बताएंगे आपको। पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। असल में दिल्ली में जब ये सम्मान समारोह हुआ जिसमें एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया, तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय पाटिल मौजूद थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खेमे को यही बात अखर गई कि सम्मान समारोह में आखिर संजय पाटिल कैसे चले गए। और इतना ही नहीं, जब देर शाम एकनाथ शिंदे ने डिनर पार्टी का आयोजन किया था, तो यही सांसद यानी कि संजय पाटिल वहां पर भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, 12 नवंबर को भी जब एकनाथ शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक डिनर पार्टी दी थी, तो उसमें भी उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद पहुंचे थे। तो दिल्ली में इस तरह के जब हालात हुए, तो प्रताप राव जाधव ने जब डिनर दिया, तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद पहुंचे थे। तो सभी पर उद्धव ठाकरे गुट ने आपत्ति भी जताई थी और साफ साफ कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अब जब इधर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हो गए, तो खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जो उनके करीबी हैं वो जानते हैं कि जब उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे घबरा गए, क्योंकि उनके पिता की हालत वैसे भी ठीक नहीं है, उनके हेल्थ वैसे ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस बीच ऐसा उनका करना बेटे को परेशान कर गया। और इसी के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कमान संभालते हुए पूरी तरह से एक नया फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के लिए, विधायकों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया आदित्य ठाकरे की तरफ से कि किसी भी सांसद को, विधायक को किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने से पहले पार्टी से पूछना होगा, पार्टी संगठन से उसकी इंक्वायरी करनी होगी, या कहें कि पार्टी संगठन से उसकी परमिशन लेनी होगी। और बिना परमिशन के कोई भी सांसद, विधायक इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है, ये पार्टी को बर्बाद कर रहा है, पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और साफ साफ कह दिया कि ऐसा होना आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये सब कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सांसद जो है वो परेशान हो गए। जी हाँ, कहा जा रहा है कि भले उद्धव ठाकरे गुट के वो सांसद हैं, लेकिन दिल्ली में वो शिंदे गुट के सांसदों के साथ भी मिलकर रहते हैं, मिलकर बनाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको सत्ता के साथ भागीदारी चाहिए, तभी तो उनको फंड भी मिलेगा, तभी तो उनके क्षेत्रों में काम भी होगा। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से जो साफ साफ फरमान जारी किया गया था, उसके बाद माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, सांसद और ज्यादा परेशान हो सकते हैं, सांसद इतने परेशान हो सकते हैं कि वो खुद को अलग कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट में ये बगावत का काउंटडाउन शुरू हो गया और अब एक झटके में
में। जी हाँ, अब तक तो कहा जा रहा था कि एक एक करके सांसद जाएंगे, तो ऐसे में अब एक झटके में कहीं सांसद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर ना चले जाएं, ये लगभग अब तय माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से, या कहें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनने की बात कह रहे हैं, लेकिन लगातार एक तरफ तो बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनके नेता और उनके कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, जो कि हो नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और कुछ और लोग ये चाहते हैं कि महायुति से भले ही बन ना पाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी से भी दूर हुआ ना जाए। तो इसी गफलत में, या कहें कि इसी दो नावों की सवारी करने की कोशिश में उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं बचे हैं, क्योंकि इस बीच अचानक दिल्ली से फोन आ गया। जी हाँ, बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से फोन गया है। खबर तो यहां तक है कि राहुल गांधी के पीए की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन कॉल गया और उनसे पूछा गया कि आप पब्लिक में बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आपके नेता कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, संजय राउत कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, और आपके लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो आप अपना रुख साफ करिए, और अगर आपको अकेले जाना है तो आप जाइए, हमें साथ में मत लीजिए, लेकिन हाँ, अपनी चीजों को साफ साफ कहिए, साफ साफ बताइए। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के साथ गठबंधन हो नहीं रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी घुड़की पिला दी। तो अचानक आई इस फोन कॉल के बाद उद्धव ठाकरे के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मातोश्री में मौजूद लोगों ने बताया कि उद्धव ठाकरे पसीना पसीना हो गए, उनके पास जवाब नहीं था, वो बोल नहीं पा रहे थे। हालात ये थे कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आखिर वजह क्या है, क्या दिक्कत हुई, आप बताइए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की हालत भी इन दिनों ठीक नहीं है। बीच में उन्हें एंजाइटी अटैक आया था, ऐसी भी खबरें थी। उद्धव ठाकरे को एंजियोप्लास्टी हाल ही में हुई है, उसकी भी खबरें हैं कि उसके बाद उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला है। तो इस तरह से जब दिल्ली से फोन कॉल आया तो उद्धव ठाकरे अचानक घबरा गए और उनके पास फैसला लेने की कंडीशन नहीं हो रही थी। तो ऐसे हालात में अचानक उन्होंने दिल्ली अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भेज दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खुद तो दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन अपने बेटे को दिल्ली भेजा और पहले राहुल गांधी से ही मुलाकात की। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की, और खबर तो अंदर खाने की यहाँ तक है कि राहुल गांधी को खूब एक तरह से पॉलिश करने की कोशिश की, बटर लगाने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, हमें अकेला मत छोड़िए, हमें अलग मत कीजिए, ये दिखाने की कोशिश की। और यही नहीं, आदित्य ठाकरे अरविंद केजरीवाल से भी जाकर मिले। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है, तो उसके बाद आदित्य ठाकरे दिल्ली जाकर अरविंद केजरीवाल से भी मिले और उनसे भी मुलाकात की, और एक तरह से इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ में ही रहने के लिए दावे किए, बड़े बड़े वादे किए। लेकिन ये सब कुछ मजबूरी में हो रहा है, क्योंकि बीजेपी उन्हें घास डाल नहीं रही है, बीजेपी के साथ वो जा नहीं पा रहे हैं। अकेले जाने की, अकेले लड़ने की उद्धव ठाकरे में अब हिम्मत ही नहीं बची है। जी हाँ, हिम्मत खत्म हो गई है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर हिम्मत होती अकेले लड़ने की तो ये सब कुछ छोड़कर अकेले मैदान में आ गए होते, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके होते, अकेले आगे बढ़ने की बात कह चुके होते। लेकिन हिम्मत उद्धव ठाकरे की लगता है खत्म हो चुकी है, इसीलिए तो एक तरफ बीजेपी के साथ सुर मिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी भाव नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ना छोड़ने की भी जिद पकड़ी हुई है। इसीलिए अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया, तो उनके बेटे दिल्ली पहुंचे, आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। अब अंदर की बात तो पता नहीं चली कि एग्जैक्ट बातचीत क्या हुई, लेकिन हाँ, खबरें ये जरूर हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का जो जेस्चर था वो बिल्कुल एक तरह से मांगने वाला था, या तरह की ऐसा था कि हमें अकेला मत छोड़िए, हम आपके साथ हैं, ये दिखाने वाला यहाँ पर जेस्चर था। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, ये साफ है कि उद्धव ठाकरे की कंडीशन हर रोज खराब हो रही है, और दिल्ली से आए इस फोन कॉल के बाद तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे को अब ऐसे हालात में राजनीति करना ही छोड़ देना चाहिए? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।